गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। हम में से किसी की कोई औकात नहीं है कि हम गुरु जी के पास जा पाए। ये जब गुरु जी की अपार कृपा होती है, वो तरस करते हैं हमारे ऊपर, या दृष्टि उनकी होती है, तो तब वो खुद सिलेक्ट करके हमें अपने पास बुलाते हैं, माध्यम बनाते हैं किसी। तो मेरे लिए माध्यम कमांडर शर्मा अंकल हुए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसको भी गुरुजी माध्यम बनाए। एक अल्टीमेटली गुरुजी का और सबका 1:1 कनेक्शन रहता है। जब एक बार गुरुजी की चरण शरण में आ गए तो 1:1 कनेक्शन गुरुजी महाराज का है। मैं थोड़ा सा, मेरा बैकग्राउंड इस तरह से कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लॉजिकल माइंड, साइंटिफिक। और ऐसा नहीं कि मैं रिलीजियस नहीं था, रिलीजियस भी था, लेकिन ऐसे कभी फिजिकल फॉर्म में कोई गुरु हैं या तो ऐसे हमारी फैमिली का कोई बैकग्राउंड में नहीं था कि हमें किसी को मानते हैं। नेवरदिलेस के अंदर जाना होता था, और जैसे मैंने बताया रिलीजियस बैकग्राउंड से था। तो गुरुजी ने प्रिपेयर करा मुझे 2003 दिसंबर। तो आई केम अक्रॉस ए वेरी गुड बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, इन 2003 दिसंबर। और इतनी अच्छी लगी बुक कि मैं बहुत फास्ट पढ़ गया। और पढ़ने के बाद मैं डेस्परेट हो गया कि गुरु तो होने ही चाहिए, पर जिनके बारे में मैं पढ़ रहा था उन्होंने तो 50 साल पहले चोला त्याग दी, तो कहाँ से ढूंढे। सो वो पहले, सबसे पहले गुरुजी ने वो जिज्ञासा। सब्सिक्वेंटली मैंने जिस एरिया में मैं सेक्टर 56 में शिफ्ट करा था, गुड़गांव में, उस एरिया में जलवाई टावर में उस आसपास कोई टेम्पल नहीं होता था। और मेरा एक रूटीन होता था उन दिनों, शिव जी महाराज के ऊपर शिवलिंग पे जल चढ़ा के, और फिर उसके बाद ही मेरा दिनचर्या शुरू होती थी। तो एक छोटा सा हमने एक ट्रस्ट फॉर्म किया, एफर्ट करा कि इस एरिया में एक छोटा सा टेम्पल बनाते हैं। और जब ये एक्सरसाइज चल रही थी, तो तब कमांडर शर्मा अंकल जो हमारे साथ योगा प्राणायाम करते थे उसी कम्प्लेक्स में, देन ही मेंशन्ड कि आप ऐसे ऐसे ये कोशिश कर रहे हो, व्हाई डोंट यू कम टू अवर गुरु जी प्रॉब्लम। तो मैंने पहला सत्संग जो है वो अटेंड करा था 25 जुलाई 2004, मदान अंकल के घर। और उससे पहले उसी दिन, संडे वाले दिन, कमांडर अंकल मेरे को बड़े मंदिर लेके गए। तो वो दोपहर को हम लोग गए, और वो बड़े मंदिर जाने का मेरा पहला सौभाग्य था। लेकिन क्या है ना, ह्यूमन बीइंग है, उसके सारे अपने बट चलते रहते हैं। तो गुरुजी ने तैयार भी कर दिया था, कमांडर शर्मा अंकल रास्ते में कुछ सत्संग सुनाते जा रहे थे, पर मैं ऐसे सिर हिलाए जा रहा था, यस यस। क्योंकि उसके बहुत सारे सिमिलर इंसिडेंट्स मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में पढ़े थे। और ये 1:1 बता रहे थे कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। जब पहुंचे वहां पे तो सारा उन्होंने मंदिर दिखाया। तो कुछ एरिया, मैंने कहा ये मंदिर बंद क्यों है। अरे नहीं, ये बंद रहता है, ये मंडे वाले दिन खुलता है। तो ह्यूमन बीइंग है, अपने अपने सारे जो है वो नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस आते हैं। बंद क्यों है ऐसे मैं पूछ रहा था, वो जहाँ बेसमेंट में गाड़ी जाती गुरु जी की, तो उस समय मेरे को नहीं पता था। मैं शर्मा अंकल से पूछ रहा इधर क्या है। बोले इधर पता नहीं भैया, मुझे भी नहीं पता मालूम इधर क्या है। भैया काफी देर से आ रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम। क्या ये मेरे को सही जगह पे लेके आए हैं, यहाँ सब ठीक ठाक है, बंद क्यों रहता है। ऑल नेगेटिव क्वेश्चंस इन माय माइंड घूम रहे। एंड उसके बाद वहां पे हॉल में गए, माथा टेका। तो वहाँ सिंगला अंकल सिंगला अंकल कमांडर अंकल और मैं, हम तीनों बैठे हुए थे। और सिंगला अंकल ने काफी देर तक सत्संग किया। उन्होंने अपनी शेयरिंग्स काफी बताई मेरे को। एनीवे, वहां से एक पॉजिटिव माइंड होके, और उसी शाम को पहला सत्संग हमने अटेंड करा मदान अंकल के घर। तो मदान अंकल के घर जिस समय सत्संग चल रहा था, तो उसमें भी देख के मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। और लोग आके इस तरह से माथा टेक रहे थे जैसे साक्षात भगवान बैठे हो। गुरु जी का स्वरूप ही लगा हुआ था। और शब्द कीर्तन चले, उसके बाद शेयरिंग शुरू हुई, जैसे आज मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। तो सत्संग शुरू हुआ, तो उस समय भी एक वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस जिसको कहते हैं, वो मेरे दिमाग में एक आया। मैंने कहा ये तो ठीक है, गुरुजी ने इसका ये ठीक कर दिया, इसको ये ब्लेस करा, इसको ये ठीक कर दिया, पर ये सब सुनाने की क्या जरूरत है। कहीं ये गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन एक्शन तो नहीं है।
ऐसे तो नहीं है कि 5, 10, 15 लोग जो हैं वो सेटल कर दिए हों एंड देन उनका काम ही यही है कि इस तरह से खड़े होकर आपने सुनाना। बट कमांडर शर्मा अंकल से ये बात मैंने नहीं बोली, मन ही मन ये मेरा है। वापस आ गए। आने के बाद जो ट्रस्टीज थे हमारे मंदिर के, तो वो सारे हम फर्स्ट जो है वो 29 जुलाई 2004 को गुरु महाराज के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गए। सो दैट वाज अवर फर्स्ट विजिट। तो वो जो पहली विजिट है गुरु जी महाराज के पास, वो आज भी करीब करीब मेरे माइंड में वैसे ही फ्रेश है। जब हम एंटर करें एम्पायर स्टेट में, तो गुरु जी महाराज साइड बोर्ड पे बैठे थे, आसमान थे, बहुत बहुत ही प्यार के साथ उन्होंने देखा। और जैसे 1:1 ये वाली वाइब्रेशंस आ रही थी कि जैसे कई जन्मों के बिछड़े होते हैं और आ गया, समथिंग लाइक दैट, ऐसे वाली फीलिंग। और गुरु जी आंख से ही ऐसा कुछ इशारा करते थे। तो गए, माथा टेका गुरु जी महाराज को और बैठ गए। शब्द कीर्तन चले। और एम्पायर स्टेट का इन्वायरमेंट अगर मैं बोलूँ तो वो पिन ड्रॉप साइलेंस। तो शब्द कीर्तन चल रहे हैं, अंकल चाय प्रसाद देते थे, तो अगर गलती से भी गिलास लेते समय अगर दो गिलास आपस में टकरा जाते थे हल्के से भी, तो उसकी आवाज होती। तो इतनी प्रिसाइजली चाय प्रसाद देने के बाद ग्लासेस को वापस लिया जाता था कि हल्की सी भी आवाज नहीं आई। इस कदर वंडरफुल एनवायरनमेंट। मैं पंजाब से हूँ, गुरुद्वारा में जाना पहले मेरा होता था, पंजाबी हूँ तो शब्द गुरबानी के साथ कुछ अटैचमेंट था, तो वो तो मजा ही आ गया। तो आई फाउंड पंजाब आउट ऑफ पंजाब। गुड़गांव में मेरे को पंजाब मिल गया और शब्द कीर्तन सुना, चाय प्रसाद हुआ, ये सब करने के बाद तो कमांडर अंकल ने मेरे को बोला कि गुरु जी पंजाब से हैं, पंजाबी बोलते हैं, कई बार मेरे को पंजाबी नहीं समझ में आती, तो आप पूछ लेना। तो बैठे जब गुरु जी महाराज के पास गए, देखा और अपना पर्पस बताया। सो बेसिकली गुरु जी के पास जाने का हमारा ये पर्पस था कि उस मंदिर की लैंड एलोकेशन को ब्लेस कर दे और मंदिर बन जाए। तो हमने प्रार्थना करी गुरु जी इस काम के लिए हैं एंड ही सेड ब्लेस। तो इतना सुन के जब हम लोग, हमारी टीम बाहर आई, कमांडर शर्मा को बताया ऐसे ऐसे करके बात हुई, तो ही वॉज ओवरजॉयड। वो उनके लिए तो इस तरह से हो रखा था कि जैसे कि लैंड भी एलोकेट हो गई और मंदिर भी बन गया। अब मेरी फर्स्ट विजिट थी तो उतना ज्यादा मेरे को वो नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एनीवे, वहां से घर आए। घर आने के बाद आंटी को बताया, अपनी वाइफ को, कि बहुत ही सुंदर जगह है ऐसे ऐसे। तो कहती, मैंने कहा आप चलेंगे, वाई नॉट, एक बार जाने में क्या बुराई है। तो मेरी बेटी जैस्मिन और मेरी आंटी ये 1 अगस्त 2004 को फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट में गए एंड शी वॉज ऑल्सो सो हैप्पी। इतनी खुश हुई वहां जाके, इतना अच्छा इन्वायरमेंट। शी सेड कि मैं ऐसी जगह पिछले 5 साल से ढूंढ रही थी। जब से गुड़गांव आई तो मुझे गुड़गांव में वो फील ही नहीं आता था अपनेपन का, जो मुझे यहाँ पे आके आया। तो गुरु जी के पास कोई प्रॉब्लम लेके नहीं गए। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया हमारा वो टेम्पल का था फर्स्ट, और शब्द कीर्तन चले जैसे। और एक बहुत ही मजेदार हमें वो बात लगी कि जिस समय लंगर प्रसाद हुआ, उसके बाद कुछ ओम नमः शिवाय या 2-3 भजन चलने के बाद फोक सॉन्ग चलने शुरू हो गए पंजाबी। वाई वॉज टेकन अबैक। मैंने फर्स्ट डे कमांडर अंकल की तरफ देख के बोला कि जो डीजे अंकल चला रहे हैं जो भी, ये कुछ गलत कैसेट लग गया लगता। शायद नहीं, ये भी चलते हैं। तो देन ही एक्सप्लेन के गुरु जी महाराज हमें जो है ना, वो हिमालय पर्वत नहीं भेजे आए। रसिक बैरागी गुरु, रसों में रहते हुए बैराग में रहना, रसिक भी बैरागी भी। तो का ये कहना था कि गुरु जी को मालूम है कि हम 2 घंटे से ज्यादा शब्द कीर्तन नहीं सुन पाएंगे, हमारे उतनी ताकत नहीं है। और देन गुरु जी यूज टू मेक अस रिलैक्स। आराम से कुछ लोग आपस में सत्संग करते होते थे उस समय, और बैकग्राउंड में वो भी चलता था। तो बहुत ही बढ़िया है इस बात। एंड ये भी मुझे बाद में बात पता लगी कि गुरुजी तो कई बार 6-6 महीने तक बात नहीं करते। कमांडर अंकल ने बताया कि उनकी 6 महीने बाद बात हुई। तो उनकी कृपा हमारे ऊपर कुछ इस कदर रही कि फर्स्ट टाइम बात भी हुई, फर्स्ट टाइम इन्होंने ब्लेस भी करा। और सेकंड टाइम जब 1 अगस्त को गए, तो गुरुजी का एक A4 साइज का स्वरूप जो है
वो मंदिर से हम सिंगला अंकल ने दिया। तो वी वर अगेन फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि ये भी पता लगा कि गुरु जी का स्वरूप तो कई बार 6-6 महीने नहीं मिलता। आज ऐसे आराम से मिल जाते हैं स्वरूप, उस तरह से नहीं होता था। मंदिर से ही स्वरूप मिलते थे, और कब मिलना है वो गुरु जी ही डिसाइड करते हैं, इसको कब ये स्वरूप मिलना है। तो वी वर लकी, और शायद हमारी ऐसी जरूरत थी, गुरु जी महाराज ने देखी, वी गॉट दैट स्वरूप। अब वो लेके घर आ गए, और जैसे घर आके हर एक घर में एक मंदिर होता है, हमारे घर में भी एक मंदिर था। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग तब तक मेरे लिए ये भगवान, तो मंदिर के अंदर गुरु जी की फोटोग्राफ नहीं रखी, ऊपर एक जगह रख दी, अभी फ्रेम भी नहीं हुई। सो उसके तीसरे दिन 1 अगस्त के बाद, करीबन 3-4 अगस्त के आसपास, मेरे आंटी की बहुत ही एक पेन शुरू हुई, इतनी ज्यादा सीवियर। एक्चुअली हमारी हिस्ट्री थी एक मेडिकल, मेरी वाइफ की, इनको गायनी प्रॉब्लम थी पिछले 7-8 साल से, और 2003 में इनकी सर्जरी हो गई थी, हिस्टेक्टमी हो गई। उसके बाद भी जो है वो पेन ऑफ एंड ऑन आता जाता रहता था। 2-3 महीने तो ठीक ठाक निकले, बट सब्सिक्वेंटली वी वर रशिंग फ्रॉम वन पैथी टू अनदर पैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, एंड फिर वापस। सो गुरु जी के पास जब गए फंसते, तो वो शब्द बिल्कुल ही मेरे को वो समझ में आता है, जिसको कहते हैं ना कि बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। तो गुरु जी महाराज को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो मतलब, ना ही हम उस काम के लिए कभी गए थे, ना ही अपनी प्रॉब्लम लेके गए, लेकिन उन्होंने स्कैन कर लिया और इस तरह से कल्याण करने की प्रोसेस शुरू करा। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सीवियर पेन शुरू हो गई, और आंटी मुझे कह रही कि आप तो कहते थे वहां जाके तो ये ठीक होता है, उसका ये ठीक होता है, मेरी इतनी पेन क्यों शुरू हो गई, इतनी सीवियर। एनीवे, मॉर्निंग में वी रश टू दी डॉक्टर, जिन्होंने सर्जरी के लिए एडवाइस करी थी लास्ट ईयर। और सर्जरी के बाद उनको सारी रिपोर्ट्स दिखा के आए थे, ही सेड एवरीथिंग इज ऑलराइट, बहुत बढ़िया हो गया। दिस टाइम ही सेड कि वो रिपोर्ट साथ लेके आना, और देखने के बाद फिर कहते कि ये लेफ्ट ओवरी जो है, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, ये जो राइट अप है रिपोर्ट्स में, ये क्लैरिटी से नहीं मेंशन करा, ये रिमूव हुई नहीं हुई सब। एनीवे, मैंने कहा डॉक्टर साहब जो भी आपने करना है, हैव ए बैटरी ऑफ टेस्ट, मुझे आज क्लैरिटी चाहिए कि व्हाट इज द इशू। एंड उस समय हम गुरु जी का वो स्वरूप जो मिला था, जब दिल्ली जाते समय तिलक नगर गए थे, डॉक्टर साहब हमारे उस तरफ थे, तो रास्ते में तिलक नगर में उसको मैंने फ्रेम करने के लिए दिया। फिर डॉक्टर साहब के पास गए, वो वापसी पे, तो वो बैटरी ऑफ टेस्ट चलती रही, और उसके बाद 8-10 टेस्ट हुए, एंड देन इट वाज डिफाइंड कि जो हम सोच रहे हैं कि सर्जरी हो गई लास्ट ईयर, उसमें से एक ओवरी का पार्ट अभी भी अंदर है, और वो उसी तरह से एंडोमेट्रियोसिस का प्रोसेस जारी है, और उसके आसपास एक बहुत बड़ा मास बना हुआ है, और उसकी वजह से किडनी डबल दी साइज है सोलन होके, एंड दिस इज अ सीरियस पोजीशन। एंड और मजे की बात यह है कि ये जब जिन टेस्ट से ये इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही थी, वो गुरुजी के पास जाने से हफ्ता 10 दिन पहले ही हमने करवाए थे, गुड़गांव में, उमकल में, एंड दोज रिजल्ट्स वर परफेक्टली ऑलराइट। सो कहने का ये मतलब है कि वहां कुछ भी नहीं दिखा रहा, कोई अदरवाइज कहता है स्टोन है, कोई कहता है मस्कुलर पेन है, कोई कुछ कहता है, और उस एरिया में कुछ बिल्कुल ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड जब ये सामने आया, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि एक सर्जरी इमीडिएटली आपकी और रिक्वायर्ड है। एनीवे, वहां से हम लोग घर आए। उसी रात को उन डॉक्टर साहब की जो बेटी थी, उन्होंने क्रेडल ज्वाइन करा था, जो कि अपोलो की सब्सिडरी थी। वी केम बैक, रात को 11 बजे के आसपास हम लोग हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, तो एम्पायर स्टेट वाले रास्ते से होके जा रहे थे, तो मन हुआ चलो गुरु जी महाराज से ब्लेसिंग ले चलते हैं, और यही सोचा कि बस 2-3 मिनट रुकेंगे, 5 मिनट रुकेंगे, उससे ज्यादा नहीं। मैंने पूछा चल सकते हो, कहते हाँ मैं चल लूंगी। तो ये कह के हम लोग एम्पायर स्टेट के आगे से जब निकले, तो देन वी वेंट इनसाइड। और ऑनेस्टली स्पीकिंग तब तक हमें, ये हमारी थर्ड विजिट थी, हमें प्रोटोकॉल भी क्लियर नहीं था। गुरु जी के पास जाने का प्रोटोकॉल होता था कि 7 बजे पहुंच जाते थे, लंगर करते थे, गुरु जी आज्ञा देते थे, और जिसको बैठने के लिए कहते थे वही बैठते थे, अदरवाइज। और ऐसे नहीं कि 11 बजे कोई भी चले गए हम लोग बैठे। तो
2-3 मिनट बाद गुरुजी ने ऐसे करके इशारा करा उंगली से। तो मैं सोचा, अब तब तक मुझे पता लग गया था गुरुजी तो बात ही बहुत कम करते हैं। और अगेन दूसरी तीसरी बार जब करा तो किसी ने मेरे को वो नहीं मारी, गुरुजी बुला रहे हैं। हम लोग गए, गुरुजी से प्रार्थना करी, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं इसके लिए, सर्जरी के लिए। तो ही सेड ब्लेस्ड। आ गए वो 2-3 दिन जो भी वहां पे होना था। अ, उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पे सफिशिएंट इक्विपमेंट्स नहीं है, तो आपकी सर्जरी तो अपोलो में ही होगी। तब तक हमने कुछ प्रिलिमिनरी चीजें कर दी है, आप चले जाओ घर और फिर वहां आके मिलना। वापस आ गए इस सारा काम करके। और तब तक एक अपॉर्चुनिटी आई कि थर्सडे वाले दिन, सो दैट वाज आवर माय वाइफ्स सेकंड विजिट, माय थर्ड। गए वहां पे। तो उस दिन कहते हैं कि जो एम्पायर स्टेट में जो शब्द कीर्तन, और जिस समय आप डिफिकल्टी में जाते हो तो वो एक अलग ही सिचुएशन होती है। वो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने की अपवर्ड ट्रेंड जिसको कहते हैं ना, वो अपवर्ड ट्रेंड होता है। तो कह रही उस दिन ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई नहीं बैठा हुआ, मैं हूँ और गुरुजी हैं। और जितने शब्द चल रहे थे उन सब मेरे लिए चल रहे हैं। उसमें से एक शब्द आज भी याद है जो चला था, और वो आज भी उसको बहुत अ, मन से सुनते हैं कि एक को नाम ते आए मन मेरे, कारज तेरा होवे पूरा। तो ये करने के बाद आंटी ने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर दी कि गुरुजी, पिछले साल भी सर्जरी हुई थी, तो काइंडली इसको जो है ना मेडिसिन से ठीक कर दो। बाहर आए हमने भी, मैंने अपने ढंग से प्रार्थना करी है, बट वंस शी सेड, मैंने कहा चलो इट्स ऑलराइट। अब उसके बाद जब हम लोग डॉक्टर के पास गए अपोलो में, तो वो काफी सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद देन शी सेड कि नहीं, सर्जरी इज ए मस्ट, अदरवाइज आपकी किडनी भी खराब हो जाएगी और आपका ये यूरिनरी सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्लैडर चिपका हुआ है और ये सीरियस सर्जरी है, मतलब इसमें हायर एंड सर्जरी है, उसमें कई सारे सर्जन इन्वॉल्व रहेंगे। डेट दे दी गई, ये डेट वही थी जो पिछले साल जिस डेट को सर्जरी हुई थी। तो आई रिमेम्बर कि वहां से अपोलो से कैसे घर लेके आऊँ। तो शी वॉज क्वाइट डिस्टर्ब। आजकल सत्संग, बहुत सत्संग होते हैं, लेकिन गुड़गांव में उस समय सत्संग गुरु जी की आज्ञा से होता था, और सिर्फ एक सत्संग होता था महीने में। तो इस महीने अगस्त में गुरु जी की आज्ञा से एक और सत्संग हुआ प्लान भाटिया आंटी के घर। और दिस वाज ऑन 14th of August। तो मैंने अपनी आंटी को बोला कि ऐसे ऐसे एक सत्संग है, आप चलेंगे? शी सेड नहीं, आप जाओ, वहाँ लोग अपनी अपनी बातें शेयर करेंगे, मेरी तो सर्जरी फिक्स्ड हो गई है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी महापुरुष है, ठीक है, मेरी ही जो है किस्मत खराब होगी कि मेरे लिए ये चीजें नहीं आ पाई, तो आप चले जाओ। मैं गया। शबद कीर्तन के बाद जब शेयरिंग शुरू हुई, तो शेयरिंग में जो फर्स्ट शेयरिंग थी, एक दिल्लो आंटी थी, नेवी में से शायद उनके हस्बैंड, तो शी नरेटेड कि ऐसे ऐसे करके उनकी एक ओवेरियन सिस्ट थे, शी वाज लाइंड अप फॉर ए सर्जरी। बुखार आ गया, उस वजह से नहीं हो पाई उस दिन। तो दोबारा जब वो गई सर्जरी के लिए, तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर सेड के विच सर्जरी, आपके ओवरीज क्लियर हो चुकी है, यू डोंट नीड एनी सर्जरी। एंड शी वाज थैंकिंग गुरुजी महाराज फॉर ऑल दीज ब्लेसिंग्स। वापस आके मुझे जैसे गुरुजी ने एक इंडिकेशन दी हो, तो वी वेंट अहेड फॉर ऑल्टरनेट ओपिनियन इन होली फैमिली। वहाँ की जो गायनी चीफ थी वो भी किसी मेरे मित्र के जानकार थे, तो गए जाके उनको डिस्कस करा केस सारा। एंड शी सेड दी, रिपीटेड दी सेम स्टोरी जो कि अपोलो से आई थी। सेड नहीं, दिस इज अर्जेंट, एंड अदरवाइज ये हो जाएगा कि ये हो जाएगी, सो एंड सो फोर्थ। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब, हम ये पिछली 8-10 दिन पुरानी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, मुझे लगता है कि चीज़ें कुछ चेंज हुई हैं। और मेडिसिन भी चल रही थी, लेकिन मेडिसिन अपनी जगह, वो हम कई साल से खा रहे थे मेडिसिन। तो मैंने कहा हम एक अल्ट्रासाउंड ले लें, और शी सेड व्हाई नॉट। वी हैड अनदर अल्ट्रासाउंड ओवर देयर, एंड ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज, कि जो उनका इतना बड़ा मास अंदर बना हुआ था, वो वॉल्यूमेट्रिकली रिड्यूस होके 70% रिड्यूस हो गया था, 30% बचा था। किडनी वाज बैक टू द नॉर्मल साइज। एंड उसको, रिपोर्ट्स को देखने के बाद, डॉक्टर हैज अटर्ड सेम वर्ड्स व्हाट माय आंटी हैज आस्क्ड गुरुजी। और वहां पे भी मन ही मन उन्होंने बोला था, फिजिकल फॉर्म में थे गुरुजी, लेकिन जाके नहीं बोला था, मन में बोला था। तो डॉक्टर सेड कि दिस कैन बी हैंडल्ड विद मेडिसिन, सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली यही
लाइनें मेरी आंटी ने गुरुजी से मांगी थी, और ओवर जॉय। लेकिन फिर भी ये था कि नहीं, वो जो उन डॉक्टर साहब के पास जाऊंगे अपोलो, क्योंकि तब तक फैमिली में डिक्लेयर हो चुका था कि सर्जरी है, और ऑल ऑफ ए सडन सर्जरी क्यों नहीं कर रहे। तो वो उन डॉक्टर के पास भी गए जिन्होंने सर्जरी की डेट दे रखी थी। वो रिपोर्ट्स देख के वो भूल गए कि सर्जरी की डेट दे रखी है। आफ्टर सीइंग द रिपोर्ट्स, शी रोट द मेडिसिन फॉर 2 मंथ्स। तो जिसको ये कहते हैं ना कि हमें मांगना भी नहीं आता, मांगा क्या कि सर्जरी नहीं, मेडिसिन। तो मेडिसिन तो खानी पड़ी, साल 2 साल 3 साल जब भी। बट नाउ 2004 और 22, 18 years डाउन द लाइन, उस सर्जरी की जरूरत नहीं। और गुरु जी महाराज ने ये सारा घटनाक्रम विद इन 2 वीक्स कर दिया, 2 to 3 weeks एट द मोस्ट। तो जब ये सब हो गया, तो इससे अगला सत्संग जो है, गुड़गांव का रेगुलर सत्संग जो मंथली, वो केंद्रीय विहार में था ऑन 29 अगस्त और। तो मुझे याद है आज भी कि मैं वहां पे वो कंप्लीट मेडिकल फाइल लेके वो, नाउ आई एम कनेक्टिंग दिस लॉजिकल माइंड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ठीक है, जब तक ये नहीं हो तो पता कैसे लगेगा। तो ये इतनी मोटी फाइल लेके मैं वहाँ सत्संग के लिए, जब सत्संग की बारी आई तो मैं भी हाथ खड़ा करा कि मुझे भी शेयरिंग कर। और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ मैं उसको शेयर कर रहा था वहाँ। एंड देन उसी समय मेरे को वापस ध्यान आया ऑफ द फर्स्ट सत्संग, जिसमें मैं सोच रहा था कि ये कुछ लोगों को ऐसे करके सिलेक्ट कर देते होंगे, और ये गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो मैं मन ही मन शर्मिंदा भी हो रहा था, हंस भी रहा था कि गुरुजी कह रहे ले एक और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का आदमी मैंने बना दिया। तो ये सारा मेरा नरेट करने का पर्पज ये है कि गुरुजी का ये कहना कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो ये कई बार जैसे जैसे फर्स्ट उसमें मेरे को लगा कि सुना क्यों रहे। सुनाने का ये है कि एक तो हम गुरुजी महाराज की वड्याई गा रहे हैं, उस समय हम गुरुजी की महाराज की। सेकंड जो है, जिस समय भी हम उस सत्संग को शेयर करते हैं, जैसे मैं जब भी इस सत्संग को शेयर करता हूँ, तो आई गो बैक इन दोज ओल्ड टाइम्स, 2004 में चले जाता हूँ। और कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में थे उस समय हम लोग, कैसी स्थिति से गुरुजी महाराज ने हमें उसमें से बाहर निकाला था, उस सारे को रीलिव करते हैं और थैंक्स करते हैं। अदरवाइज तो इंसान की तो बोलने की ये आदत है, किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा करा हो तो हमें 4 दिन बाद याद नहीं होता, बहुत जल्दी भूलता है किसी का किया। तो ये हम गुरुजी महाराज के शुक्रगुजार हैं कि जब कभी भी वो सत्संग करने का मौका देते हैं तो हम उसको रीलीव करते हैं, उस सारी सिचुएशन को। गुरुजी महाराज ने वो जितनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर करी है, उस सारे के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब कभी भी ये बाद में ये सत्संग हुआ ये वाला, तो उसमें बहुत बार कुछ आंटियां आके मेरे से बात करती थी कि ऐसे ऐसे करके ये सत्संग सुनने के बाद मेरी भी एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम थी, और उसका गुरुजी ने इस तरह से करके निवारण करा। तो ये एक चेन गुरुजी बना देते हैं ब्लेसिंग्स की हम सब के लिए। एंड ये सब होने के बाद देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद तो गुरुजी महाराज ने इस कदर अपने चरणों में जोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि फिर भी 2 4 महीने 6 महीने लगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं हर साल वैष्णो देवी जाया करता था साल शुरू होते ही, राइट। मैं अमरनाथ यात्रा भी गया 3 बार। मेरे रिचुअल्स बहुत सारे होते थे। एक दिन टुक अराउंड 4 to 6 months, तो एक दिन गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे मैं खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना करी कि आज के बाद मेरे राम भी आप हो, मेरे कृष्ण भी आप हो, माता रानी भी आप हो, जो जो देवी देवताओं की सबकी मैं पूजा करता था वो सारे मैं आपके अंदर देख। ऐसा नहीं है कि अब मैं किसी मंदिर में जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ तो माथा नहीं टेकता। मैं माथा टेकता हूँ, प्रणाम करता हूँ, तो मैं जो भी वहाँ स्वरूप होता है उसको मैं गुरुजी का स्वरूप मान के ही प्रणाम करता हूँ। तो मेरे लिए गुरुजी की जो गॉड है अगर, तो गुरुजी महाराज। एंड कमिंग बैक टू दैट कि जिस इनिशियल पर्पज के लिए गए थे, वो लैंड भी एलोकेट हुई, तो बहुत बढ़िया टेम्पल भी बना। और जिस समय बन रहा था तो मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे मेरे से नाराज हो गए, क्योंकि मेरा वहाँ जाना कम हो गया। ट्रस्ट का मेंबर तो था, तो कह रहे क्या बात है, हमसे नाराजगी होगी। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो मेरा पर्पस था, तो वो महाराज की कृपा से उन्होंने दर्शन दे के और मेरे पे असीम कृपा करके, मैं जिसको कहते कि परमात्मा को देखने की जो वो रेस थी, मैंने कहा उससे मैं बाहर आ गया हूँ। मैंने, परमात्मा ने कृपा करी कि आमने सामने परमात्मा को बैठे हुए देख लिया है।
सो वो मंदिर अपनी जगह बना, वो सारी स्थितियां अपनी जगह हुई, बहुत सारे लोग उसमें से कुछ जुड़े जिस जिसको गुरुजी ने चाहा। तो उसके बाद तो फिर जैसे हमारे पास और कुछ तो होता ही नहीं था। हमारे पास चर्चा का और कोई विषय नहीं होता था। मेरे पास कोई मेरा मित्र आ जाए, हमारा कोई पड़ोसी आ जाए, हमारे कोई एक्सटेंडेड फैमिली आ जाए, तो हमारे पास तो बस गुरुजी के सत्संग करने के अलावा तो मेरे पास बात ही नहीं होती। मेरी आंटी तो कभी कभार ये भी कहती थी कि ये बात बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर गुरुजी की बात हो तो फिर ये 2 4 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे वी कैन गो ऑन। इतनी इतनी ब्लेसिंग थी। उसके बाद गुरुजी ने पूरी परिवार को जोड़ा, एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ा। तो अब मैं कुछ एक सत्संग ब्रीफली शेयर करूंगा। तो दिस वाज अवर स्टार्टिंग। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि नो लुकिंग बैक। जैसे गुरुजी के पास जाने के बाद जिसको कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जब हम उनके पास चले जाते हैं सबसे पहले वो हमारी लाइफ का ध्यान रखते हैं, हमारी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उसके बाद हमारी वेल्थ का ध्यान रखते हैं। मतलब शायद ही मैंने कोई आदमी देखा हो जो गुरुजी के पास जाने के बाद जिस स्थिति में वो गया हो उससे बेटर ऑफ ना हुआ हो, इधर फाइनेंशियली, उसके बाद रिलेशंस, पीस ऑफ माइंड, मतलब यू नेम इट। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, उनके प्रोफेशन, मतलब कोई सी चीज तो छुट्टी रहती ही नहीं, कोई सी चीज तो छुट्टी नहीं। तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी कि उसका उसका बयान करना बहुत ही मुश्किल है। कमिंग बैक लिटिल बैक, जो आता हूँ मैं वापस थोड़ा सा एम्पायर स्टेट के एनवायरनमेंट पे। तो जब हम गुरुजी को प्रणाम करते हैं तो गुरुजी से एक बहुत ही एक फ्रेगनेंस आती। तो शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कि ये फ्रेगनेंस जो है शायद कोई वो आसपास सेंट छिड़क दिया हो, या गुरुजी के उस पे कुछ सेंट छिड़का हो ना। वो धीरे धीरे पकड़ आनी शुरू हुई कि ये गुरुजी गुरुजी की एक स्पेशल ये फ्रेगनेंस है कि श्री चरणों से आती है। अब मेरा तो उतना सौभाग्य नहीं था, लेकिन जो लोग बहुत क्लोज रहे गुरुजी के, तो गुरुजी के सारे द्वारों से खुशबू आती थी, और अलग अलग तरह की खुशबू आती थी। तो लोगों ने उसको एक्सपीरियंस करा हुआ है। हमने तो गुरुजी के श्री चरणों में से जो वो फ्रेगनेंस आती थी उसी का एक्सपीरियंस करा है। और उसकी रिकन्फर्मेशन गुरुजी देते थे जिस समय ऐसी जगह पे हमें फ्रेगनेंस आई जहां हम सोच ही नहीं सकते थे कि यहाँ फ्रेगनेंस, उसके आसपास का एनवायरनमेंट ही ऐसे था। आई, एक झटका दे के चली गई। तो उसमें जैसे कहते हैं कि गुरुजी खुद उस समय आपके आसपास मौजूद होते हैं। गुरुजी आते हैं तो वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस क्या है, गुरुजी का आना होता है आपके पास। तो जैसे मैंने बताया उसके बाद हमारे भाई साहब जुड़े, और लेकिन उनको जुड़ने में कुछ समय लग गया। तो जैसे मैंने पहले बोला कि हम में से किसी की कोई औकात नहीं गुरुजी के पास आने की। जब वो चाहते हैं, हमारे साथ इतना कुछ होने के बाद भी हमारे बड़े भाई साहब को आने में करीबन साल 1.5 साल लग गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कुछ जो जिस थोड़ा बाद में आया है उसका अपना स्पिरिचुअल लेवल है, उसका अपना कनेक्शन है, और हमसे बहुत ऊपर का कनेक्शन हो सकता है। गुरु जी ये कहते थे, जैसे कोई फैमिली आती थी, जब कहते थे चलो एडमिशन हो गया, ये उससे कि ये मुझे ही पता है कि इसका किस क्लास में एडमिशन हुआ है, तो हो सकता है उसमें सबसे छोटा बच्चा हो, उसका सबसे हायर क्लास में एडमिशन हुआ हो, क्योंकि ये कनेक्शन पिछले कई जन्मों का है। तो जैसे मैंने भाई साहब की बात करी, तो एक बार हम लोग बड़े मंदिर गए हुए थे भाई साहब के साथ। तो वहाँ शिव जी की मूर्ति है, शिव जी का सिंहासन है। तो मंडे को खुलता था, तो मंडे हम शाम जाया करते थे। अर्ली 40 50 लोग होते थे, बहुत मजा आता था, और सत्संग होते रहते थे। तो उन्होंने जाके गुरु जी के सिंहासन पे माथा टेका, फिर शिव जी की मूर्ति पे माथा टेका। ऐसी एक और संगत आई, उन्होंने पहले शिव जी की मूर्ति पे माथा टेका। तो इनके मन में एक शंका आ गई कि पहले शिव जी महाराज को माथा टेकना चाहिए या गुरु जी को। बाहर आए, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, ये सब होने के बाद, उसके बाद जब दोबारा माथा टेकने के लिए गए, तो इस बार भाई साहब जो है वो गुरु जी के शिव जी के मूर्ति पे जाके माथा टेकने के लिए, अब ये माथा टेक रहे हैं। मेरी बेटी और उनकी बेटी दोनों साथ थे, तो देख रहे हैं ये 4 5 मिनट तक वो देखे जा रहे हैं। एंड देन ही नरेटेड वहीं पे हमारे साथ कि ऐसे ऐसे मेरे मन में शंका आ गई थी। और जब मैं शिव जी की मूर्ति पे माथा टेकने के लिए गया, तो व्हाट आई हैव सीन कि गर्दन से नीचे नीचे तो शिव जी महाराज है, और फेस उस पे गुरु जी महाराज का है। तो जैसे गुरु जी ने एक इंडिकेशन दी सीधी सीधी कि तुम यहाँ माथा टेक लो या यहाँ माथा टेक लो, यहाँ पे भी मैं हूँ और यहाँ पे भी मैं। और ऐसे गुरु जी के बहुत सारे भगत हैं जिसको गुरु जी ने, अगर कोई कृष्ण जी को मानने वाला है तो उसको एम्पायर स्टेट में बैठे बैठे ही
कृष्ण जी महाराज के दर्शन कराए, 200 गुरुओं के दर्शन कराए, अलग अलग लोगों, जो कोई गुरु घर को मानने वाले, किसी को साईं के रूप में दर्शन कराए, किसी को शिव जी के रूप में दर्शन कराए। तो मतलब वो ओमनी प्रेजेंट, वो जब उनके श्री चरण में आ जाते हैं, देन ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग। नाउ मेरी बिटिया जो है वो उस समय बहुत छोटी थी, वॉज इन 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड सो। तो पर फोर्स हमारे साथ आती थी, शायद 9th में थी। तो आने के बाद क्या है, वो बच्चे जैसे होते हैं, तो एम्पायर स्टेट में कोई ना कोई जैसे मिलता था तो वो उसको सत्संग करते थे। अब ये छोटी थी तो इसको लगता था कि ये फादर तो मेरे जो है ऐसी इंक्लिनेशन के नहीं है, लॉजिकल वाले माइंड के हैं। चलो इनकी प्रॉब्लम होगी कोई, थोड़ी देर में ये सुधर जाएंगे। दैट वाज हर वर्ड्स, कि अपने आप से आ जाएंगे वापस। मुझे तो साथ जाना ही पड़ता है। तो शब्द कीर्तन सुनती उस समय, जब कोई ना कोई पकड़ के उसको बताता, तो कभी किसी ने बता दिया कि आपको मालूम है ये संपूर्ण गुरु है और ये आपके मन की सारी बातें जान। तो वो छोटी थी उस समय, वो नरेट उस बाद में करा हमारे साथ, कि तब तो मैं ये सोचा करती थी कि ये क्या है, मैं तो अपने घर में अपने फादर के पैर नहीं छूती, लड़कियां नहीं छूती, तो मैं इनके पैर क्यों छूऊं। तो ये उसने बहुत बाद में हमें बताया कि मैं जाती थी, मैं तो पैर ही नहीं छूती थी गुरु। और ऐसे ही मन में उल्टे सीधे विचार आते थे, तो जैसे विचार आए ऐसे उल्टे सीधे, जैसे किसी आंटी ने बोला कि आप जो है ना, ये गुरुजी सब जानते हैं आपके मन की बात। तो कह रही, मैंने तो कहा कि गुरुजी अगर आप सबके मन की बात जानते हो ना, तो आप सब जानते हो कि मैं क्या क्या सोचती हूँ उल्टा सीधा आपके बारे में। तो आप मेरे से ना बात ही ना करना, क्योंकि आप मेरे से बात करोगे तो आप इतने पब्लिक में मेरे, मैं जो कुछ सोचती हूँ आपके बारे में उसमें से कुछ बता दिया तो मैं तो कितनी शर्मिंदा होंगी। तो अब ऐसा करो, आप मेरे से बात ही नहीं करना। एंड इट हैपेंड सो, गुरु जी ने उससे बात ही नहीं करी जब तक कि उसके मन में वापस नहीं डाला, क्यों हो, मैंने ये क्या मांग लिया गुरु जी। ये सारा घटनाक्रम उसकी लाइफ में कम से कम 2-3 साल में घटित हुआ। तो मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करके सुनाता हूँ। तो वो जाती थी हमारी वजह से, लेकिन उसकी वो जो श्रद्धा नहीं थी। लेकिन जैसे गुरुजी कहते हैं ना, हाथ पकड़ ले, तो उनकी पकड़ तो बहुत स्ट्रांग है, वो छोड़ते थोड़ा ना। तो ऐसे ही एक बार उसको ड्रीम आता है, और जितने भी उसको ड्रीम आए तब तक, उसमें किसी ड्रीम में गुरुजी ने उससे बात नहीं, साइलेंट होते थे, गुरुजी आते थे। तो एक बार वो जा रही थी अपने ट्यूशन के लिए साइकिल पे, तो क्या देखती है कि पीछे उसकी उस पे गुरुजी बैठे हुए। उतरती है साइकिल से, मुझे नहीं, भागी भागी जाती है, एक पकड़ लेती है, बस पकड़ती है। बस पकड़ती है जाने के लिए, तो क्या देखती, थोड़ी देर बाद वो टिकट देने के लिए आ रहे हैं जो कंडक्टर, ऐसे करके मुंह मुंह उठा के देखती है वो गुरुजी, फिर भागती है, उतर जाती। देन फटक से एक ऑटो में बैठती है, वहां जाना है, पहुंच जाती डेस्टिनेशन में। पैसे देने के लिए ऐसे उतरती है, ऐसे करके देख, कौन, गुरुजी। तो गुरुजी इस तरह से बता रहे थे कि मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, ओके, यू विल फाइंड मी एवरीवेयर। तो ये आया। इसके बाद उसके पास बहुत सारे प्रश्न होते थे, लंबी लिस्ट होती थी। जब भी बड़े मंदिर जाती थी उसको अ, अपने क्वेश्चंस का जवाब मिलता रहता था। और एक दिन बड़े मंदिर में उसको गुरुजी की आवाज आई, क्रिस्टल क्लियर, हाँ, उन सारे प्रश्न क्लियर हो गए, कोई और तो नहीं बचा, थिंकिंग ऑफ, काफी हद तक क्लैरिटी आनी शुरू हो गई। सब्सिक्वेंटली ये गुरु जी, जैसे मैंने कहा ना, रसिक बैरागी, जैसे न्यू ईयर फंक्शन होता था, गुरु जी के पास जाने के बाद तो हमने न्यू ईयर कभी बाहर करा ही नहीं। तो न्यू ईयर फंक्शन में बकायदा वो शब्द कीर्तन के बाद पंजाबी नंबर चलते थे, डांस भी होता था, पार्टी फीलिंग होती थी सारी। तो गुरु जी सबको डांस कराने के लिए बोल देते थे। तो ऐसे ही मेरी बेटी के मन में एक बार आ गया कि गुरुजी आप सबको तो कहते हो डांस करो, और जिसको नहीं भी आता वो जॉगिंग करता रहता है, और आप तो कभी डांस करते नहीं, आप भी डांस करने का आपका मन नहीं करता, आप भी डांस करा करो कभी। तो ये इसके अंदर ये आए। 2006 में गुरुजी गुड़गांव आए थे ब्लेस करने के लिए, गुड़गांव संगत हुई। तो उस दिन इसकी स्कूल में एक इवेंट थी, कोई डांस परफॉर्मेंस करनी थी। तो शी सेड कि चलो मैं दो हैं, एक मैं मिस कर दूंगी, समहाउ मैं इसको लेने नहीं जा पाया। तो सवेरे उठ के हम लोग बातचीत जब कर रहे थे, माई आंटी वाज क्रिबिंग, क्या आप बताओ उसको लेके नहीं आ सकते थे। तो शी केम, कह रही ऐसे नहीं, झगड़ने की बात नहीं है। मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरी दो परफॉर्मेंस है, ये कहते एक कर लो एक छोड़ दो, मेरा मन नहीं है, मैं कल आऊंगी और कल आपसे मिलूंगी। और ये कह के कह रही मैंने बोला था गुरुजी को, तो इसलिए आपको उन्होंने भेजा, राइट। एंड देन शी शेयर्ड, ये भी इसने बाद में एक सपना शेयर करा था
ये उसी रात 28 और 29 जब गुरु जी आए, तो शी गॉट ए ड्रीम। वो ड्रीम क्या था कि गुरु जी महाराज इसके ड्रीम में आए और अपनी हाइट जो है इसके बराबर करी, और गुरु जी के हाथ में 4 डांडिया स्टिक्स थे। 2 डांडिया स्टिक इसके हाथ में दिए और 2 अपने, और सिर्फ आंख से इशारा ऐसे करा, ऐसे करके आईब्रो जैसे ऊपर करके करते थे कि चल आ जाओ, शुरू हो जाओ। तो कह रही है मेरे साथ करीबन 45 मिनट्स उन्होंने डांडिया डांस करा। ये वॉज इन गुजराती ड्रेस। तो कह रही जब मैं सोचा, और कई साल तक सोचती रही, साल 2 साल तक, कि गुरुजी पंजाबी, मैं पंजाबी, ये गुरुजी ने अ, ये ड्रेस क्यों डाली, मेरे साथ तो भांगड़ा वांगड़ा कर सकते। कुछ चीजों का जवाब अलग अलग समय पे मिलता है, तो आई बी कमिंग बैक टू दिस। बिफोर दैट, जब इसने बोला कि गुरुजी मैं कल आके आपको मिलूंगी, 2006 में जब गुरुजी आए, तो अगले दिन हमें एक गुरुजी भेजते थे कभी कभी शादियों के लिए। तो एक कार्ड मिला हुआ था, एक शादी थी, तो शादी में हम लोग चले गए, क्योंकि इसने तो हमें नहीं बताया था, जो मैंने बोला है मैं अगले दिन मिलूंगी। ये भी हमारे साथ थी, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, सब हो रहा है। एंड दैट वाज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर डे कि गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट से जाते थे कभी कभी शादी में, लेकिन लंगर करवाने से पहले, चाय प्रसाद के बाद, गुरुजी वहां से निकले और उस शादी में पहुंचे। और जैसे इसने देखा, पता लगा गुरु जी आ गए, जैसे इसने गुरु जी को देखा, शी वाज सो अशेम्ड, एंड शी वाज सेइंग कि ये कौन है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाई, और ये अपने भगत के प्रॉमिस को रखने के लिए ये यहाँ पे। सो दैट वाज हर टर्निंग पॉइंट। गुरु जी को माथा टेका, गुरु जी ने लड्डू प्रसाद दिया, और उस दिन के बाद उसका ये मन हो गया कि या तो ये है या नहीं है, बीच वाला कोई काम नहीं, और ये है। तो इतना समय लगा गुरुजी के पास जाने के बाद भी, जो वो कंक्रीट वाला जो फेथ। और जब नेक्स्ट टाइम एम्पायर स्टेट गए, तो गुरुजी महाराज साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे। इसने जाते ही अपना, मतलब दैट वाज द फर्स्ट डे आफ्टर 2 इयर्स डाउन द लाइन, 2004 और 2006। गुरुजी को उसने फर्स्ट डे माथा, उसने बताया, मेरे माथा टेका। गुरुजी के स्पोर्ट्स शूज डाले हुए थे, उन्होंने, इसने अपना जो है ना सिर जो है गुरु जी के कदमों पे रख दिया। और रखने के बाद ही इसको वो बात याद आ गई, ओहो, कि मैंने ये गुरु जी से क्या मांग लिया था, अब तो ये मेरे से कभी बात ही नहीं करेंगे। मैंने ये मांग लिया था गुरु जी मेरे से कभी बात मत करना। एंड इतना कैरी मेरा के दिल जो है ऐसा बैठा वहां पे, इतना सिंक करा। और जैसी माथा टेक के उठ के खड़ी हुई, दैट वाज द फर्स्ट डे जब गुरु जी ने इससे बात करी। गुरु जी सेट ही कर दिए, सेट के इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने वो बात कर ली मेरे से, की कर दी। अच्छा, प्लस वन में गुरुजी पढ़ दी। तो गुरुजी ने एक आध बात और करी, और उसके बाद गुरुजी ने बोला अजय छोटी है, नहीं तो ब्याह देंगे। एंड सारी संगत एकदम खुश हो रही थी इतनी बात सुन के, एंड ये ऐसे शर्म से नीचे सर करके खड़ी थी। और मेरे लिए वो दिन ऐसा वाला दिन था कि मेरे गुरु को जो है इसकी शादी की चिंता है। तो मैंने उसके बाद कभी इसकी शादी के बारे में, बड़ी हो गई, चलता रहता था, लोग पूछते भी रहते थे आज क्या, मैंने कभी इसकी शादी के बारे में नहीं सोचा, ना ही कभी चिंता करी। कि गुरु जी महाराज ने जब खुद अपने मुख से निकाल दिया, सो दैट वाज द फर्स्ट डे। और उसके बाद उसका कनेक्शन इतना यूनिक है, इतना यूनिक है कि मतलब हर एक भगत का, हर एक सोल का, एक फैमिली में रहते हुए भी सबका अपना अपना कनेक्शन, सबका अपना अपना लिंक है। तो उस दिन गुरुजी ने जो फर्स्ट से बात करी है, देन मार्वलस ना। सब्सिक्वेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक बार गुरुजी बड़े मंदिर आए थे, एंड दैट उस नॉर्मली बड़े मंदिर बहुत कम आते थे, और उस दिन मंडे का दिन था और हमारा जाने का भी नहीं था, लेकिन किसी वजह से कोई मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, कैंसिल हुई, किसी जाना था, तो कहते मंदिर चले, चलो जी मंदिर चलो। और देखा वहां पे तो गुरुजी आए, तो बैठाया अंदर सबको, जो जितनी भी 50-100 संगत थी, तो जो लॉन है उसमें गुरुजी बैठे हुए थे, साथ में अपने सुधा आंटी, वो वहां से एम्पायर स्टेट से पकौड़े वकौड़े भी बनवा के लाए थे, लड्डू, सब, वो पार्टी चल रही थी एक तरह की। तो उससे पहले हम लोग एक शादी में गए थे, कमांडर शर्मा, कमांडर विंग कमांडर अरोड़ा, कमांडर नागपाल और मैं। तो वो टाइम टू टाइम ऐसा इनविटेशन गुरु जी महाराज से हमें प्राप्त हो जाता था, तो जाने के लिए आज्ञा होती थी। तो इस
पर्टिकुलर उस पे जाते हुए रास्ते में कहाँ से विंग कमांडर अरोड़ा से चलते चलते बात शुरू हो गई पायलट के प्रोफेशन के ऊपर, कि पायलट प्रोफेशन बहुत बढ़िया है, सो एंड सो फोर्थ, तो अच्छा है ये। तब तक जैस्मीन जो है इंजीनियरिंग के लिए वो कर रही थी, लेकिन वहां भी उसका मन नहीं लग रहा था। मैं देख रहा था ये इसका जो है ना फोकस नहीं है, साइंस स्टूडेंट नहीं है। रादर मैं इसको कहता था तू अपना आर्ट्स ग्रेजुएशन कर और अपनी मस्ती करो, कॉलेज वॉलेज जाओ, जो भी फाइन आर्ट्स है उसमें करो। नहीं कहती करना तो साइंस है। तो वो अनमने मन के साथ कर रही थी। तो यहाँ से बात हुई शुरू, जहाँ गुरुजी ने भेजा रास्ते में। तो मैंने विंग कमांडर अरोड़ा को बोला मैं कि हाँ यार वो इंजीनियरिंग के लिए है, पहले इंजीनियरिंग कर लेगी ना, फिर उसको ये पायलट के लिए सोचूंगा। सेट तक ऐसा कैसे, कहते इतने साल वहां लगा के उसके बाद सोचोगे? ये तो इसमें तो +2 के बाद हो जाती है, एंड उसके तब तक तो वो कमांडर भी हो जाएगी। एनीवे घर आके मैंने बात करी, आंटी से बात करी, तो उस समय इसके टेस्ट वेस्ट के दिन थे, फाइनल एग्जाम्स के। तो वही आंटी सेट कि अभी बात मत करना इससे। तो मेरे से नहीं रुका गया, जैसे गुरुजी की मर्जी। मैंने इससे पूछा एंड शी वाज सो एक्साइटेड, कहती मैं ना ये इंजीनियरिंग तो मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी, ये बहुत बढ़िया है, इसको दिस इज ओके फॉर मी। बट नाउ कमिंग बैक टू दैट कि उस दिन गुरुजी आए हुए थे, तो जैस्मीन ने मेरे को ऐसे करके कौन नहीं मारी, गुरुजी की आज्ञा लेनी, उनसे पूछेंगे तभी तो मैं क्या, मैं बहुत कम मतलब बात करता था गुरुजी से। तो लेकिन शी पुश्ड मी। तो मैं अभी जाके वर्ड गुरुजी भी पूरा नहीं निकला होगा, तो गुरुजी ने बहुत जोर से डांट लगाई, कहते कितनी बड़ी क्या है, कुछ सीधा नहीं है, कम खराब कर लोगे। तो मैं तो हाथ जोड़ के ऐसे वापस मुड़ने लगा। तो जैस्मिन की ऐसी छोटी सी शक्ल देख के, तो गुरुजी उसकी तरफ देख के उसको कहते छोटे मंदिर पुच्छी केम बैक। ये 14 मई की बात है, 2007 की। और जब वापस आके बैठ गए, 16 मई को इसका बर्थडे होता है जैस्मिन, तो वापस आके मन ही मन वही रट, गुरु जी मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दो मुझे, मुझे इसके लिए ब्लेस कर दो, मुझे मुझे बता दो मुझे करना कि नहीं करना। मन ही मन वो सारी रट इसकी चल रही थी। तो नेक्स्ट हमारा जब गुरु जी के पास जाना हुआ, आई थिंक दिस वाज 18th और 19th मई, राइट। तो गए हम लोग, माथा टेका, और जब आगे ले रहे थे तब मैंने गुरुजी से, नहीं तब भी मैंने कहा मैंने नहीं पूछना। शी सेड कि नहीं गुरुजी ने बोला था ना कि आप छोटे मंदिर पूछी। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इसको पायलट बनाना था, आपकी आज्ञा चाहिए। एंड गुरुजी ने ऐसे करके इशारा करके बना दो। एनीवे सो गुरुजी से वो परमिशन हुई इसको पायलट बनाने की, ये पायलट बनी। एट द सेम टाइम जो है 5 साल ऐसे थे, इतना रिसेशन था कि जॉब नहीं थी। उन 5 साल में गुरुजी ने इसको क्या क्या सिखाया है जीने के बारे में। और टाइम टू टाइम गुरुजी इसके ड्रीम्स में आते रहे, डायरेक्शन देते रहे। एक बार तो ड्रीम में आए, तो गुरुजी ये करी कि मैं एम्पायर स्टेट में हूँ, और गुरुजी ऐसे करके ऊपर से नीचे उतर रहे। तो कह रही मैंने माथा टेका और मैंने बस गुरुजी के पैर छोड़े नहीं, मैंने रोने लगी बहुत कि गुरुजी मुझे आपकी बहुत याद आती है। मतलब आप, कहते मैं कितने गया, मैं तो ਇੱਥੇ ही हूँ, मैं किधरे नहीं गया, तू ਜਦੋਂ भी मैनू याद करेंगी मैं तेरे नाल होवांगा। एंड ये ड्रीम चलते चलते आगे चल के गुरुजी ने कुछ बोला, अच्छा फिर तू ए कर, फिर तू ए वाला एग्जाम दे, फिर ए कर, फिर ए कर, फिर देखेंगे। तो ये सवेरे उठ के जब भी बात कर रही थी तो बोल रही कि गुरुजी ने बोला ये मुझे याद भी नहीं कौन कौन से एग्जाम बोले थे। बट वो 5 साल में गुरुजी ने इसको +2 के बाद जैसे छोड़ा, गुरुजी ने इसको ग्रेजुएशन कराई, बीबीए कराई एविएशन में। उसके बाद जो हाईएस्ट एग्जाम्स होते हैं पायलट के, ATPL, वो बहुत टफ होते हैं क्लियर करने, वो सारे के सारे क्लियर कराए। उसके बाद गुरुजी ने इसको MBA के लिए भेजा, जैन यूनिवर्सिटी, जो कि इसकी एक रेगुलर जो है कॉलेज की लाइफ मिसिंग थी। तो गुरुजी ने 1 साल इसको कॉलेज की लाइफ दिखाई। एंड जब सेकेंड ईयर अभी शुरू नहीं हुआ था तब वापस आई, तो बाय दैट टाइम गुरुजी की कृपा से ये कुछ जॉब्स खोलने की इंडिकेशन आ रही थी। तो तब मैंने इसको जो है एयरबस की एक और ट्रेनिंग कराई। एंड सब्सिक्वेंटली गुरुजी ने इसको ब्लेस करा एंड शी गॉट अ जॉब विद एयर इंडिया। तो ये कैसा मास्टर प्लान रहता है गुरुजी का, हर चीज का, जैसे मैंने बताया कि उसके उसको अपने साथ जोड़ने का, उसके प्रोफेशनल लाइफ का, पायलट बनाने का। एंड नाउ कमिंग बैक टू दैट, वो जो ड्रेस की बात कर रहा था कि गुरुजी गुजराती ड्रेस में आके इसके साथ डांस कर रहा। तो गुरुजी के किए हुए ये जो है सारी चीजें,
कई बार सालों साल बाद समझ में आती है। तो वो समझ में आई जाके 2016 में, जिस समय इसकी शादी की बात हो रही थी, तो गुरुजी ने इसको गुजराती बॉय ब्लेस करा। आई वॉज फ्रॉम गुजरात। हालांकि आंटी को उस समय कंसर्न हो रहा था कि इतनी दूर जाएगी, बट नेवरदीलेस हमारे लिए या मेरे लिए ये था कि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने कोई वेरिफिकेशन भी नहीं करी लंबी चौड़ी। ठीक है, कि वहां जाके ये देखे कौन है, कैसी है, डिटेलिंग कैसी है, फैमिली क्या है। बट इमीडिएटली ध्यान में आ गया था कि गुरुजी ने गुजरात लिस्ट कर दिया हुआ इसके लिए, तो इजी फाइन बाय। और गुरुजी ने इतना बढ़िया लड़का इसको सिलेक्ट करके दिया, द बॉय इज आल्सो पायलट। और उसके बाद जो है वो उनका बिजनेस है वहाँ पे, और उनके इसके फादर इन लॉ जो हैं वो भी एविएशन से हैं, एयर इंडिया से ड्राइवर थे, इंजीनियर। तो वो ऐसी फैमिली दे दी जो कि एविएशन की इंपॉर्टेंस समझती है, एविएशन के कॉन्स्टेंस समझती है, और बहुत प्यारी फैमिली है। और इस वजह से ही अदरवाइज प्रोबेबली ये शादी के बाद हो सकता है फ्लाई नहीं कर पाती। तो शादी के बाद भी गुरुजी ने इसको वो परमिशन दी है, फ्लाई करती है, आज भी फ्लाई करती है। तो ये इनकी इतनी अपार कृपा है, गुरुजी महाराज की इतनी अपार कृपा है कि देयर इज नो लुकिंग बैक। और हर एक को अपने अपने ढंग से वो कनेक्शन बनाते हैं। जैसे इनके समधी जिस समय एक बार आए फर्स्ट टाइम गुड़गांव, उनको बड़े मंदिर लेके गया, तो मुझे याद है पहले तो इनको जहाँ पे ठहराया हुआ था होटल में, तो रात को जो इसके चाचा ससुर जी हैं उनके ड्रीम में गुरुजी आते। उन्होंने तब तक गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था हमारे घर आके। तो उनके ड्रीम में आते हैं, तो ऐसे लगा कि शायद मैंने ये फोटोग्राफ होटल के उसमें देखा होगा, लेकिन वहाँ कोई फोटोग्राफ नहीं था। और जब हमारे घर आए और गुरुजी का स्वरूप देखा, वो बोली यही तो आए थे मेरी ड्रीम में रात को। मैं सोच रहा हूँ कौन आए थे। और सब्सिक्वेंटली जब हम उनको बड़े मंदिर लेके गए, तो जैसे ही अंदर गए तो गुरुजी महाराज ने उनके मेरे मेरे जो समधी हैं, उनके फादर की डेथ हो चुकी बहुत पहले, उनको उनके दर्शन कराए, उनको दिखाया उनके जो। सो दे वर सो हैप्पी। और बहुत कनेक्टेड फैमिली है वो, मतलब स्पिरिचुअली बहुत जुड़े हुए हैं। सो वी वर सो हैप्पी दैट इस तरह से ये गुरुजी ने जोड़ा है। तो वो मास्टर का मास्टर प्लान रहता है हमेशा उसका एक मतलब उसकी तो हम पार पा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं पार पा सकते। एंड उसका तो सारी लाइफ ही सत्संग है, पूरी लाइफ सत्संग है। लेकिन जो श्रद्धा है गुरु जी के ऊपर, वो श्रद्धा जो है वो गुरु की ब्लेसिंग्स है। उनकी ब्लेसिंग्स के बगैर श्रद्धा नहीं हो सकती। तो एक बहुत ही प्यारा शब्द है कि सतगुरु होए दयाल ता श्रद्धा पूरी है। प्री कंडीशन है, प्री कंडीशन है सतगुरु का दयाल होना। जिस समय सतगुरु दयाल हो जाते हैं तो ही श्रद्धा बन सकती है। उनकी ब्लेसिंग, उनकी कृपा के बगैर हम में से किसी की कोई औकात नहीं है कि हम उन पे श्रद्धा रख सके। जब हम कहते हैं कि हमें सरेंडर करना चाहिए ना, सरेंडर भी वही कराते हैं। हुक्म, जैसा जैसा उनका हुक्म होता है वैसे वैसे ही गाड़ी चलती। सो और हम सारे के सारे इस फॉर्मेट के हैं। जैसे गुरु जी कहा करते थे, एटलीस्ट मैं तो अपने आप को मानता ही हूँ कि हम गंदी नाली के कीड़े, वो इसमें से निकालते हैं, हमें साफ सुथरा करते हैं, हम फिर उसी नाली में जाते हैं। तो हम इस संसार में आए हुए हैं, तो हमारे आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो हमें वापस उधर खींचते हैं। वो फिर धो धा के साफ करके फिर अपने पास लेके आते हैं, फिर हम उसी गंदगी की तरफ जाते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो ये तो गुरु जी की कृपालता है कि वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते। उन्होंने एक बार हमारा हाथ पकड़ लिया तो वो हाथ नहीं छोड़ते। लेकिन हम में से किसी की कोई औकात नहीं है कि हम पकड़ पाए। हम तो वो यही है कि हम तो उनका कीता जानते भी नहीं। बहुत ही प्यारा शब्द है ना, जब कि तेरा कीता जातो ना ही मैनू जोग की तो है। तुमने मेरे को इस योग्य बनाया है लेकिन मैं तेरा कीता ही नहीं जानता। तो प्रार्थना गुरु जी से यही है कि हमेशा अपने श्री चरणों में जोड़ के रखें, कभी भी अपने से अलग नहीं करें। बहुत दाएं बाएं के डिस्ट्रैक्शन आते, बट वो अपने साथ जोड़ के रखें। और फिर वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि वो रसिक बैरागी वाला फॉर्मेट,
वो दे देना। ये एक शब्द भी आता है कि पुत्र कलत्तर विचे गत पाई, कि इस फैमिली में रह के, संसार में रह के, गुरु की कृपा से, सतगुरु प्रसाद जिसको कहते हैं ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर। तो ये मिलता है सतगुरु प्रसाद। जब वो उनकी कृपा हो जाती है सतगुरु, तो बस ऐसे ही हमारे सबके ऊपर वो कृपा बनाए रखे, हमें अपने श्री चरणों से जोड़ के रखें। ये कहते हुए मैं सत्संग को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दी पेशेंट लिसनिंग। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।